मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड आफ्टरनून। जब कभी भी आप अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, माई सेल्फ अंशराज चौहान और आपकी क्लासेस रहेगी काव्यांजलि क्लासेस पर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक आपने और हमने जो पढ़ा था वो था बेटा SN2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये सारी हमने कंप्लीट की थी कि सर अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया जाता है तो रिटेंशन बनता है या इन्वर्जन कंपाउंड बनता है, जो भी कंडीशंस थी सारी अप्लाई की थी, सब कुछ लिखा था। और एक चीज नॉर्मल सी है, वो आपको ये समझनी थी कि सर अगर SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। किसमें होती है बेटा? सिंगल स्टेप में। फिलहाल हम डील करेंगे SN1 रिएक्शन से, तो प्रॉपर तरीके से अपने चैप्टर्स के जो नोट्स है वो मेंटेन रखें, कॉपी पेन लेके बैठे और अपने नोट्स बनाते रहें। फिलहाल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा SN1 रिएक्शन। क्या रहेगा बेटा? SN1 रिएक्शन। चीजें ध्यान से देखनी है, पढ़नी है, समझनी है कि हो क्या रहा है। ओवरऑल पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। इसके लिए आप तरीके से कॉपी पेन लेके बैठिए और पूरी कहानी समझिए कि टोटल कहानी हो क्या रही है। टॉपिक है हमारे पास SN1 रिएक्शन। क्या है बेटा? SN1 रिएक्शन। अब यहां से SN1 रिएक्शन पढ़नी है, पूरी कहानी समझनी है कि मैकेनिज्म किस तरीके से होगी, ओवरऑल सब कुछ क्लियर बेटा। सर SN1 और SN2 की बात की जाए तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सेम कहानी है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस होती है। सर अगर यहां से बात की जाए सेम तरीके से बेटा, मैं ध्यान से अब सुनना और समझना कि कहानी हो क्या रही है। सर अगर यहां से बात की जाए SN1 रिएक्शन की, तो जो SN1 रिएक्शन है, क्या बेटा? SN1 रिएक्शन। सर यहां पे जो SN1 रिएक्शन में जो S का मीनिंग है वो क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। S का मीनिंग क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। ये सर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और N का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर बेटा। और यहां पे जो 1 का मीनिंग है, इसका मतलब है मोनोमोलिकुलर। जैसे आपका SN2 की बात की जाए तो वहां पर आपके 2 के रेस्पेक्ट में लिखा था बाइमोलिकुलर, तो सर यहां पे 1 का जो मीनिंग है वो क्या बेटा? मोनोमोलिकुलर। ये क्या है सर? मोनोमोलिकुलर। ये है सर मोनोमोलिकुलर। क्या है बेटा? मोनोमोलिकुलर। यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो बेटा यहाँ पे सर यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन का जो पूरा मीनिंग है वो क्या बेटा? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, मोनोमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर बेटा। या फिर मैं इसको सर पढ़ूं तो इसको पढ़ूं किस तरीके से? इसको जो पढ़ा जाएगा इसके रिएक्शन को, तो इसको बोला जाएगा मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। क्लियर बेटा। सर यहां से अगर बात की जाए तो जो मोनोमोलिकुलर है, इसका मतलब किससे है बेटा? इसका मतलब है मोलिकुलरिटी से। किससे बेटा? मोलिकुलरिटी से। समझना चीजों को। सर इसका मतलब है मोलिकुलरिटी से। यहां पर सर यानी कि इसका मीनिंग ये है कि जो मोलिकुलरिटी होगी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा बेटा? 1 के बराबर। सर यहां पर जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी है या फिर क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों क्या होंगे बेटा? 1। ओवरऑल इसका मतलब ये है मोनोमोलिकुलर का मतलब। क्लियर बेटा। सर अगर यहां से बात की जाए न्यूक्लियोफिलिक की, तो न्यूक्लियोफिलिक का सेंस क्या बेटा? न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस पे क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। फिलिक का मतलब क्या बेटा? अफेक्शन या लव। हाँ या ना? सर अगर यहां से मैं बात करूं तो यहां पे जो मेरे पास एक वर्ड है बेटा न्यूक्लियोफिलिक। इस न्यूक्लियोफिलिक की बात की जाए तो सर यहां पर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। और फिलिक का मतलब क्या होता है बेटा? लव या फिर क्या होता है सर? अफेक्शन। लव या फिर क्या होता है बेटा? अफेक्शन। हाँ या ना? अगर यानी कि सर सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो पॉजिटिव के लिए अफेक्शन, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? यानी कि मैं बोलूं सर इसको लिखा कैसे जाएगा, तो बेटा इसको लिखा कैसे जाएगा कि सर पॉजिटिव के लिए जो अफेक्शन होगा सर न्यूक्लियोफाइल के लिए सर ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और पॉजिटिव के लिए अफेक्शन किसका होता है बेटा? नेगेटिव का। हाँ या ना? तो ये ओवरऑल कहानी है। क्लियर बेटा। यानी कि सर अगर बात की जाए SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन में S का मतलब बेटा सब्स्टिट्यूशन, N का मीनिंग न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है बेटा मोनोमोलिकुलर। यानी कि सर अगर इस रिएक्शन को पढ़ा जाएगा तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा बेटा? मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। क्लियर बेटा। सर यहां से न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या बेटा? सर न्यूक्लियस की बात कीजिए तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज अवेलेबल होता है वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। फ्लिक का मीनिंग होता है या फ्लिक का जो सेंस है वो क्या है बेटा? लव या अफेक्शन। तो पॉजिटिव के लिए जो अफेक्शन रहेगा वो किसका रहेगा बेटा? नेगेटिव का।
किसका रहेगा बेटा, नेगेटिव का। क्लियर बेटा। सर यहाँ पे मोनोमोलिकुलर की बात की जाए तो ये डील करता है किससे बेटा, मोलिकुलरिटी या फिर सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो क्या रहेगी बेटा 1 के बराबर। क्लियर बेटा। अब यहां से चीजें आपको समझनी है। अब चीजें समझनी क्या है कि सर अगर यहाँ पे मान के चले हम यहाँ पर क्या ले बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ले ले। कैसा ले ले बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया जाएगा तो उस तरीके से रिएक्शन कैसे होगी, क्या क्या प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्मेशन होगी, टोटल कंडीशंस क्या होगी, और जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से डील करेगा। क्लियर बेटा। तो चीजें समझिए। सर अगर यहां से बात की जाए तो ओवरऑल कहानी हो क्या रही है, ओवरऑल कहानी की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पे चीजें आपको समझनी है। समझना सिर्फ इतना सा है कि सर यहाँ पे अगर हम लेके चले क्या बेटा, कि सर अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं क्या, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सॉरी देखिए, अगर यहाँ पे यूज किया जाए क्या बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ध्यान से सुनना और समझना कि सर अगर मैं यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ले लूं, क्या ले लूं बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सर अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। क्या है बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अवेलेबल है हमारे पास। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का सेंस किससे बेटा, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसका सेंस होता है सर जो पीपीएल को यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे बेटा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे या फिर किस में घुमा दे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाँ या ना। सर इसका मतलब होता है, इसका जो सेंस है वो किससे बेटा, सर जो पीपीएल को, किसको बेटा, पीपीएल को यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे सर, रोटेट कर दे। क्या कर दे बेटा, रोटेट। और रोटेट करेगा तो किस डायरेक्शन में, या तो सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज, या तो सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे और या फिर किस में करे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये सब चीजें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। या तो सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर। ओवरऑल कहानी है सर, इसका मतलब ये है कि सर मान के चलो इस तरीके से हमारे पास ये प्लेन पोलराइज लाइट है, और जो प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है वो कैसी होती है बेटा, यूनी डायरेक्शनल। कैसी होती है बेटा, यूनी डायरेक्शनल। अब यूनी डायरेक्शनल का सेंस क्या है, इसका मतलब है कि भैया ये एक ही डायरेक्शन में अवेलेबल है। अब जैसे ही आपने पीपीएल को क्या किया बेटा, किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में से निकाला, तो सर यहां से क्या होगा, ये या तो बेटा रोटेट करेगी किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से, और या फिर सर ये रोटेट करेगी कैसे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से। हाँ या ना। सर अगर यहां से बात की जाए तो ओवरऑल कहानी की, तो ओवरऑल कहानी की अगर मैं बात करूं तो सर यहां से ये समझ में आता है कि हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, क्या बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सर ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रहेगा, इस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में जो आपने अगली कंडीशन पढ़ी थी वो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सर यहां पर जो हमारे पास क्या होगा बेटा, कायरल कार्बन। कि सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की बात की जाए तो पहली कंडीशन ये है कि सर हमारे पास पीपीएल होगा। सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो पीपीएल को रोटेट करा दे, कहां बेटा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज में। सेकंड कंडीशन आती है सर हमारे पास कि सर जो क्या करे, जहां पर क्या हो सर, जो हमारे पास हेलो एल्केन है उसमें क्या हो बेटा, कायरल कार्बन अवेलेबल हो। क्या हो सर, कायरल कार्बन। सेकंड कंडीशन है कायरल कार्बन अवेलेबल हो। और कायरल कार्बन का मतलब क्या है कि सर इसकी चारों वैलेंसी क्या होगी बेटा, अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट होगी। इसका मतलब विच हैव all four valency, all four different valency, all four different valency। कि सर जिसके पास क्या होगी, चारों वैलेंसी अलग अलग होगी, और चारों वैलेंसी अलग अलग है। इसका मतलब ये कि सर मान लो आपके पास कार्बन एटम है, यहाँ पे मान लिया आपने बेटा ए कंपाउंड है, यहाँ पे सर बी है, यहाँ पर बेटा डी है, और यहाँ पे क्या आपके पास एक्स अवेलेबल है, और सर इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो अवेलेबल होगा वो क्या होगा बेटा, इस तरीके से स्टार का सिंबल अवेलेबल होगा। क्लियर बेटा। तो ये सभी SN1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है जो आपने पहले पढ़ा था SN2 में। सेम की सेम चीजें बेटा, कुछ अलग नहीं है, तो चीजों को समझिए। क्लियर बेटा। और तीसरी चीज क्या है सर, थर्ड थिंग ये है कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो मेरे पास ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो कायरल कार्बन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना आएगा बेटा, sp3, यानी कि सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ये क्या होगा बेटा, sp3 के बराबर। ओवरऑल कहानी ये है। क्लियर बेटा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मूव करते हैं। ये हमें यहां तक ये समझ में आता है कि सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का सेंस क्या है और ये क्या है पूरी कहानी। क्लियर बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 गॉन। क्लियर बेटा। ठीक है, हो गया बेटा। ठीक है,
अब ये बेटा नॉर्मल चीजें थी जो कल आपने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, सेम के सेम वही चीजें हैं, क्योंकि सर हमने वहां पर भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज किया था। एज वेल बेटा यहाँ पर भी क्या है सर, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज कर रहे हैं। क्लियर बेटा। अब आपको देखने सर केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होगी, कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या रहेंगे। तो ओवरऑल पूरी कहानी है, समझिए प्रॉपर तरीके से देखिए। क्लियर बेटा, आगे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट। अब हमें सर क्या करना है, यहां पर इसकी केमिकल रिएक्शन देखनी है। क्या देखनी है बेटा, केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा केमिकल रिएक्शंस, देखिए बेटा फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है सर, केमिकल रिएक्शन है। क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो सर जो केमिकल रिएक्शन पढ़ी जाएगी, इस केमिकल रिएक्शन को समझना है आपको तरीके से। एक सेकंड बेटा। और केमिकल रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो जो केमिकल रिएक्शन है आप सभी ने पढ़ा है कि सर केमिकल रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो केमिकल रिएक्शंस में बेटा क्या होता है, बेटा सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है सर, सबस्ट्रेट। हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना और समझना, चीजों को बिल्कुल नॉर्मल है, इजी है। सर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। हाँ या ना। बहुत अच्छे से पता है सभी को कि सर अगर बात की जाए रिएक्टेंट की तो रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा और देन इट विल बी फॉर्म प्रोडक्ट। क्लियर। अब सर अगर बात की जाए रिएक्टेंट की तो रिएक्टेंट को बेटा फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में। एक होता है हमारे पास सबस्ट्रेट और दूसरा क्या होता है बेटा, रीएजेंट। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सर हमारे पास है एक सबस्ट्रेट, एक क्या बेटा, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट है, एंड सेकंड वन इज रीएजेंट, रीएजेंट। तो सर सबस्ट्रेट रीएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो फॉर्मेशन करेगा वो किसकी करेगा बेटा, प्रोडक्ट की। तो सर यहां पर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट। हाँ या ना। अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सर कि यहां पर अगर बात की जाए रीएजेंट की तो रीएजेंट के तौर पे क्या यूज किया जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। और सर अगर बात की जाए सबस्ट्रेट की तो सबस्ट्रेट जो होगा वो क्या होगा बेटा, हेलो एल्केन। क्या होगा बेटा, हेलो एल्केन। और सर हेलो एल्केन होगा, रीजन क्यों है, क्योंकि बेटा जो केमिकल रिएक्शन पढ़ी जा रही है SN1 SN2 ये सर किसकी है सारी, ये सारी हेलो एल्केन में पढ़ी जा रही है। किसमें पढ़ी जा रही है बेटा, हेलो एल्केन में। हाँ या ना। तो आपको पूरी ओवरऑल कहानी समझनी है। सर अगर यहां से बात की जाए हेलो एल्केन की तो हेलो एल्केन के तौर पर आपने जो यूज किया है वो क्या बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या यूज किया है सर, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सर यहां पर जो हेलो एल्केन है इसके तौर पर जो आपने यूज किया है वो सर आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अवेलेबल है। क्लियर बेटा। अब मान के चलिए आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरीके से कि सर यहां पर जो आपने रिएक्टेंट के तौर पे सबस्ट्रेट के तौर पे जो लिया है वो सर आपके पास ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी पूरी की सर किससे, हाइड्रोजन से। सर सेकंड वैलेंसी कंप्लीट की जा रही किसके थ्रू बेटा, आर के थ्रू। थर्ड वैलेंसी कंप्लीट की बेटा किसके थ्रू, कि सर यहां पे आपके पास जो वेज पोजीशन है, कौन सी बेटा, वेज पोजीशन। अभी जो वेज पोजीशन है इस वेज पोजीशन में जो अवेलेबल है वो क्या बेटा, आर डैश है। क्या बेटा, आर डैश। हाँ या ना। मान के चल लेते हैं, मान के चलने में क्या है, ओवरऑल आपको कहानी समझनी है कि सर ये जो है आर डैश, ये क्या है बेटा, आर डैश, और यहाँ पे सर जो जुड़ा हुआ है वो क्या बेटा, हेलोजन यानी कि एक्स। क्लियर बेटा। सर आपने इसकी जो रिएक्शन कराई वो किसके साथ कराई बेटा, न्यूक्लियोफाइल के साथ, और न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। हाँ या ना। तो सर यहाँ पर जो कंडीशंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ओवरऑल आपको ये समझना है। क्लियर। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट बना के दिखा दूंगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको समझने हैं। समझना ये कि सर अगर यहां से बात की जाए SN1 रिएक्शन की, किसकी बात की जाए बेटा, SN1 रिएक्शन की। सर अगर मैं यहां पर SN1 रिएक्शन की बात करूं तो SN1 रिएक्शन के केस में ध्यान से सुनना बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट कि सर SN1 रिएक्शन होगी तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा बेटा, वीक। कि सर यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा बेटा, वीक होगा। कैसा होगा बेटा, वीक। पहला पॉइंट। सर सेकंड थिंग, यहां पर जो सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाएगा वो क्या होगा बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होगा बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। सर अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की तो सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाएगा क्या बेटा, सॉरी प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज किया जाएगा बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर बेटा। दो पॉइंट ये है बेटा, पहला पॉइंट है सर यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा बेटा, वीक होगा। सर दूसरी चीज सॉल्वेंट के तौर पे क्या होगा बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट। थर्ड चीज कि सर जो रिएक्शन है वो होगी कितने बेटा, दो स्टेप में कंप्लीट होगी। सर रिएक्शन कितने में होगी बेटा, दो स्टेप में। कितने में होगी, टू स्टेप में रिएक्शन क्या होगी बेटा आपकी, कंप्लीट होगी। क्लियर है। और सर अगर यहां से बात की जाए तो जो प्रोडक्ट की है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के केस में जो प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। वो क्या बनेगा सर, रेसिमिक
रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। अब ये ओवरऑल कुछ छोटी छोटी कहानी है, ये समझिए, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये आपको 2-3 लाइनें बेटा याद करनी है, हो जाएगी। सर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, सॉल्वेंट के तौर पे यूज होगा जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। रिएक्शन क्या होगी सर? 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। सर यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ से अगर बात की जाए जब 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो सर यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है बेटा? RDS, जिसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर बेटा? अब देखिए, अब सर यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा? आपको सबको पता है सर यहाँ से जो हेलोजन है, ये हेलोजन अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या होगा बेटा? बाहर होगा। हेलोजन सर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और सर ये किसकी फॉर्म में बाहर? X माइनस की फॉर्म में यहाँ से क्या होगा बेटा? बाहर। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए ये हेलोजन अगर बाहर निकल चुका है तो बेटा एक बात बताओ, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की 2 कंडीशन हो गई। ये तो भाई बाहर हो चुका है, क्योंकि सर यहाँ पे आपने जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया है वो कैसे बेटा? वीक है। कैसे बेटा? वीक। तो ये हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सर इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की 2 पॉसिबिलिटी हो गई, या तो सर ये आगे से अटैक करे या कहां से करे बेटा? पीछे से अटैक करे। हाँ या ना? तो सर यहाँ पर जो कंपाउंड के तौर पे जो बनता है, यानी कि प्रोडक्ट के तौर पे जो बनेगा वो सर 2 कंपाउंड बनते हैं। एक तो बनता है बेटा इन्वर्जन कंपाउंड और एक कैसा बनता है? रिटेंशन। एक बार आप देख लो फिर मैं बताता हूँ। सर इस पोजीशन पे क्या आएगा आपके पास? R, और ये वाली जो पोजीशन है इस पोजीशन पे जो आपके पास अवेलेबल होगा वो क्या होगा बेटा? R डैश, और सर यहाँ पर इस जगह क्या लगेगा बेटा आपके पास? न्यूक्लियोफाइल। हाँ या ना? अब सर अगर यहाँ से बात की जाए तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या हुआ है कि सर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जोड़ा है इस हेलोजन की जगह पे, इसका मतलब यहाँ से फ्रंट से अटैक हुआ होगा तो ये कंपाउंड बना है। और अगर बेटा बैक से बनता तो कैसा कंपाउंड बनता? इन्वर्जन कंपाउंड। हाँ या ना? अगर सर बैक से अटैक होता है तो उस कंडीशन में किसकी फॉर्मेशन होती? सेम तरीके से सर इस पोजीशन पे क्या था आपके पास? R, और बेटा यहाँ पर इस पोजीशन पे जो आपके पास अवेलेबल होता वो क्या होता बेटा? R डैश। यहाँ पर क्या होता सर? R डैश। हाँ या ना? ये होता सर R डैश, और यहाँ पर जो जुड़ा होता वो क्या होता बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो सर ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कौन सा बेटा? रिटेंशन कंपाउंड है। कैसे बेटा? रिटेंशन। रिटेंशन। और ये कैसा कंपाउंड है बेटा? इन्वर्जन। कैसे बेटा? इन्वर्जन। ये कैसा है सर? इन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर जो रिटेंशन और इन्वर्जन इन दोनों की जो मिक्स फॉर्म है, यानी कि टोटल ओवरऑल रिटेंशन और इन्वर्जन जो कंपाउंड है, इसी को किसका नाम दिया जाता है बेटा? रेसिमिक मिक्सचर का। यही क्या होता है आपके पास? रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर बेटा? अगर सर ये पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो ये किस में घुमाएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज में। तो ओवरऑल जो आपके पास रोटेशन आएगा वो कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। ऑफिशियली सीधी सी बात है। तो ये ओवरऑल कहानी है। तो ये बेटा हल्का हल्का आपको इनिशियली सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए समझाया गया है कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, तो ओवरऑल क्या कहानी है। कि सर रिएक्शंस की अगर बात कीजिए तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो सर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर सर कंडीशंस ये है कि न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाएगा प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक सॉल्वेंट के पास का मतलब क्या है? जिसमें प्रोटॉन हो देने के लिए, जैसे H2O है, डिकम्पोज करेगा किसमें? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव को किसका नाम दिया जाता है? प्रोटॉन का। एज वेल सर अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं CH3OH, बेटा यहाँ से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाइड्रोजन बाहर किसके फॉर्म में? H प्लस के फॉर्म में। सर मे भी हो सकता है ये लिखा हो C2H5OH। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर सर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये है कि सर जिसके पास देने के लिए क्या हो बेटा? प्रोटॉन अवेलेबल हो। क्लियर? तो ओवरऑल कहानी ये है। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा? इज दैट क्लियर बेटा? हो गया? क्लियर यहाँ तक? तो अब आगे मूव करते हैं। तो ये बेटा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, ओवरऑल कुछ था नहीं इसमें। क्लियर? अब देखिए, अब सर हम क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा? मैकेनिज्म। अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, है क्या कि सर हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? मैकेनिज्म है। किसकी सर? SN1 रिएक्शन की। सर SN1 रिएक्शन की हमें क्या पढ़नी बेटा? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म समझनी बेटा हमको। अगर इस मैकेनिज्म की बात करूं तो ओवरऑल कहानी होगी क्या? अब बेटा ध्यान से सुनना और समझना। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ वहां पे, और उसके बाद इस पूरी मैकेनिज्म को समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब वही है बेटा जो आपने थोड़ी देर पहले लिखे थे कि सर यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। सर ये स्टेप रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब सबसे पहले अगर बात की जाए सर ओवरऑल आप ये समझिए कि सर मैंने यहाँ पर R के तौर पे जो यूज कर लिया, कोई भी एल्किल ग्रुप यूज कर लिया। कोई भी क्या यूज किया बेटा? एल्किल ग्रुप। क्लियर बेटा? अब ध्यान से सुनिए और समझिए। मान के चलिए सर ये आपके पास एक कार्बन है, कार्बन एटम, यहाँ पर लिखा सर आपने हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे बेटा आपके पास CH3 अवेलेबल, इस पोजीशन पे अवेलेबल है बेटा C2H5। हाँ या ना? इनको दोनों को
अलग तरीके से डिफरेंटली मैं इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है, सेम तरीके से डैश और वेज लाइन से। तो सर ये मेरे पास आपके पास दो कंपाउंड आ गए एल्किल ग्रुप, एक है बेटा आपके पास CH3 और दूसरा क्या बेटा C2H5 अवेलेबल है। क्लियर यहाँ तक? इज दैट क्लियर? अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना, ओवरऑल कहानी है कि नहीं कुछ भी, बिल्कुल प्यार से समझिए, पढ़िए आराम से कि ओवरऑल कहानी में कह क्या रहा है। क्लियर बेटा? सर यहाँ पर आपके पास जुड़ा है बेटा हेलोजन, और हेलोजन के तौर पे मान लिया आपने यहाँ पे क्या डाल दिया बेटा Cl, है ना। अब सर यहाँ पे आपने जो रिएक्शन कराई वो किसके साथ करा दी बेटा? H2O के साथ करा दी। किसके साथ करा दी बेटा? H2O के साथ, है ना। H2O के साथ करा दो या मान लो NaOH के साथ करा दी। NaOH के साथ तो होगा नहीं क्योंकि वो सर वीक बेस में आ जाएगा, क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सॉरी वो क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आ जाएगा, कंसीडरेट किया जाएगा। अब यहां से आपको कहानी ये समझनी है कि सर अगर मैं यहां से रिएक्शन करूं तो ओवरऑल आपको समझना है कि सर यहां पर जो रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई जाए या फिर सर मेनली मैं H2O के साथ करा दूं या C2H5 के साथ करा दूं, बस आपको वो समझना है, ओवरऑल इसमें कुछ है नहीं। क्लियर बेटा? अब ध्यान से सुनिए और समझिए, मैं यहां पर बेटा इसकी जो रिएक्शन करा रहा हूं वो न्यूक्लियोफाइल के साथ करा रहा हूं। किसके साथ करा रहा हूं बेटा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। क्लियर? ओवरऑल कहानी समझना, आपको है क्या समझना क्या है। देखिए बेटा अब यहां पर जो रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ कराई जा रही है सर? न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराई। किसके साथ कराई बेटा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। क्लियर? अब बेटा ध्यान से सुनना कि सर जो SN1 रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा? 2 स्टेप में। सर यहां पर लिख रहा हूं कि सर SN1 रिएक्शंस आर कंप्लीट इन 2 स्टेप। कितने स्टेप होंगे बेटा? 2 स्टेप में। क्लियर? सर अगर यहां से बात कीजिए तो 2 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप होगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, या मैं बोलूं जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन। पहला जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा बेटा? जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन। अब यहां से सर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपको समझना है किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट की अगर बात कीजिए तो मैंने आपको बता दी सर प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, है ना। अब बेटा एक बात बताओ, अब सर अगर मैं यहां से प्रोडक्ट बनाऊं तो ओवरऑल कहानी होगी क्या? कहानी कुछ नहीं बेटा कि सर यहाँ पर 2 तरीके से अटैक होगा और 2 तरीके से अटैक होगा तो सर यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से एक काम करो, पहले आप मैकेनिज्म पढ़ दो उसके बाद इसका प्रोडक्ट बनाएंगे कि सर किस तरीके से क्या क्या फॉर्मेशन होगा। क्लियर बेटा? सर अगर यहाँ से बात कीजिए बेटा कि जो हमारे पास क्या है, सर हमारे पास यहाँ पर जिसकी मैकेनिज्म पढ़नी है, और सर अगर बात कीजिए SN1 रिएक्शन की तो सर SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है क्या बेटा? मैकेनिज्म है ये सर कितने स्टेप में होता है बेटा? 2 स्टेप में होता है। कितने में होता है? 2 स्टेप में। जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है बेटा? जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन। पहला जो स्टेप होता है यानी कि मैं बोलूं सर स्टेप फर्स्ट ये क्या बेटा? जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन। यानी कि पहले स्टेप में क्या होगा सर? कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होगी। पहले स्टेप में क्या होगी? कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन। और दूसरे स्टेप में क्या होगा सर? स्टेप सेकंड में, दूसरे स्टेप में क्या होगा सर? प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा तो सर यहां पर क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर बेटा? तो अब आपको दोनों स्टेप समझने हैं। अब सबसे पहले लेते हैं हम स्टेप फर्स्ट। क्लियर बेटा? देखिए आगे मूव करते हैं। अब सबसे पहले सर हमारे पास स्टेप फर्स्ट क्या है बेटा? स्टेप फर्स्ट। अगर सर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो स्टेप फर्स्ट में क्या है सर? ये बेटा जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन, कि सर यहां पर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर बेटा? ये सर जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन है। क्लियर बेटा? अभी आपने जो लिखा था वो क्या लिखा था? वो सर मेरे पास जो रिएक्टेंट के तौर पे था वो इस तरीके से था सर, ये कार्बन था, यहाँ पर था सर हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे था सर मेरे पास CH3, जो ये यहाँ पे मैंने जो यूज किया था, चलो देख लो पूरा सर, इस पोजीशन पे था मेरे पास, यहाँ पर जो आपके पास बेस लाइन है इस पर था बेटा CH3, सर यहाँ पर जो बेस लाइन अवेलेबल है यहाँ पर था क्या बेटा? C2H5, है ना। इस पोजीशन पर क्या था बेटा? C2H5। क्लियर? और सर अगर यहाँ से बात कीजिए आगे की तरफ तो यहाँ पर जो लगा हुआ था वो क्या लगा हुआ था बेटा? हेलोजन। और हेलोजन के तौर पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या बेटा? Cl, है ना। अब सर अगर यहाँ से बात की जाए तो सर ये 2 स्टेप में होती है। अब सर यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है, क्लियर बेटा? ये क्या हो रही है सर? जो रिएक्शन हो रही है सर, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है किसमें बेटा? ये हो रही है बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। क्लियर बेटा?
अब सर यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या होगा सर, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन इन दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बेटा डिफरेंस है। तो सर यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जैसे ही खींच लेगा सर यहाँ से क्लोरीन बाहर किसकी फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में, और सर यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी। अब बेटा ये क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा, हाँ या ना। सर यहाँ से ये बॉन्ड अपना लेके चला जाएगा। ओवरऑल जब 4 बॉन्ड थे तो सर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन बेटा जैसे ही सीएल यहाँ से लेके मूव करेगा तो सर यहाँ पर जो बचेगा वो 3 ही बॉन्ड बचेंगे और 3 बॉन्ड अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट किस में करेंगे, प्लेनर ट्राइगोनल में। किस में करेंगे बेटा, प्लेनर ट्राइगोनल में। अब देखिए तो सर नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा हमारे पास कि सर यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। भाई सीएल ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यार इस सीएल पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव। तो सर नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, कार्बन ऊपर की तरफ बेटा हाइड्रोजन, सर इस पोजीशन पे हमारे पास क्या है बेटा CH3, और सर ये जो पोजीशन है ये पोजीशन पे क्या आएगा बेटा हमारे पास C2H5। क्या आएगा बेटा C2H5, हाँ या ना। इस पोजीशन पे मेरे पास C2H5 और इस कार्बन पे जो चार्ज आ गया वो कैसा आ गया बेटा, पार्शियली पॉजिटिव, है यार। सर अगर मैं यहां से इन लाइनों को आपस में मैच करूं इस तरीके से तो ये जो शेप बन रही है ये कैसे बनेगी बेटा, प्लेनर ट्राइगोनल। कैसे बनेगी बेटा, प्लेनर ट्राइगोनल, हाँ यार। अब सर यानी कि हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है किसकी होती है बेटा, कार्बोकेटाइन की। तो सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि सर जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। अब सर जैसे ही कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई इसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पर सर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। अब यहाँ पर आता है सर स्टेप सेकंड, क्या आता है बेटा, स्टेप सेकंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड की बात कीजिए तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि सर प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि सर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ सर किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। अब सर हमारे पास जो कार्बोकेटाइन अवेलेबल है ये कार्बोकेटाइन रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा। अब जब आगे पार्टिसिपेट करेगा तो सर ये हमारे पास कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर की तरफ क्या है बेटा, हाइड्रोजन। सर इस पोजीशन पर जो अवेलेबल है वो क्या बेटा, CH3, और सर यहाँ पर जो अवेलेबल है वो क्या है बेटा हमारे पास, सर यहाँ पर अवेलेबल है C2H5, हाँ या ना। यहाँ पर क्या अवेलेबल है बेटा, C2H5। तो सर इस पोजीशन पे हमारे पास C2H5। क्लियर बेटा। अब सर हमारे पास जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये सर हमने मीडियम के तौर पे डाला है। अब सर रिएक्शन में क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन आ रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। अब सर जब ये न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करने के लिए आएगा तो सर इसके पास कंडीशन है, क्या बेटा, कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सर ये हो सकता है कि मे बी ये कहां से अटैक करे बेटा, आगे से, और मे बी सर हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां से बेटा, पीछे से, हाँ या ना। सर अगर बात की जाए तो इस नेगेटिव को किसको अप्रोच करना है बेटा, पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव को अप्रोच करने के लिए 2 कंडीशन है कि मे बी सर ये आगे से अटैक करे और मे बी कहां से करे बेटा, पीछे से। सर अगर आगे से अटैक करता है तो ये कंडीशन आती है किसकी बेटा, फ्रंट अटैक की। किसकी आती है बेटा, फ्रंट अटैक की। यदि आगे से अटैक करेगा तो ये होगा सर फ्रंट अटैक, और पीछे से अटैक करेगा तो ये क्या होगा सर, बैक अटैक, हाँ या ना। मतलब सर यहां से सर आगे से और पीछे से दोनों तरह से अटैक क्या बेटा पॉसिबल है। अब सर जब यहां से जब आगे से अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा बेटा, आगे से। अगर सर ये आगे से अटैक करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, सर अगर ये आगे से अटैक करता है तो बीच में आपके पास कार्बन अवेलेबल है, हाँ या ना। जैसा था बेटा ये था, ऊपर की तरफ क्या है सर, हाइड्रोजन है। सर इस पोजीशन पे क्या है बेटा आपके पास, CH3। सर इस पोजीशन पे क्या है बेटा आपके पास C2H5। तो ये आ गया सर यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या है बेटा, C2H5। इस पोजीशन पर क्या आ गया बेटा, C2H5। क्लियर। और यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना। मतलब इस कंडीशंस के अगर आगे के अटैक हो रहा है तो हो क्या रहा है कि सर जिस जगह पे आपके पास क्लोरीन अवेलेबल था उसी जगह से क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हो गया। तो ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को बोला जाता है बेटा क्या, रिटेंशन कंपाउंड। क्या बोला जाता है बेटा, रिटेंशन कंपाउंड, रिटेंशन कंपाउंड। क्लियर बेटा। सर अगर मे भी कंडीशन ये कि सर ये पीछे से अटैक करे, कहां से करे बेटा, पीछे से अटैक करे, यानी कि बैक अटैक करे। तो बैक अटैक करेगा तो क्या करेगा सर, इसको फ्लिप कर देगा, और फ्लिप करेगा तो सर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन। सर इस पोजीशन पे क्या आएगा हमारे पास, CH3। बेटा ये जो पोजीशन रहेगी ये पोजीशन पे क्या आएगा सर, C2H5, हाँ या ना। इस पोजीशन पर क्या आएगा बेटा, C2H5, और सर यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, हाँ यार। भाई पीछे से अटैक करेगा सर, पीछे से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा।
और ये सर आगे पीछे की तरफ फ्लिप हो जाएगा, तो सर यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनेगा ये कैसा होगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। कैसा होगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। क्या बनेगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। यानी कि सर अगर बात की जाए मिक्सचर ऑफ रिटेंशन और इन्वर्जन कंपाउंड, वही क्या कहलाता है बेटा, रेसमिक मिक्सचर। तो ये थी बेटा ओवरऑल पूरी मैकेनिज्म कि सर ये रिएक्शन दो तरीके से होती है, मतलब सॉरी दो स्टेप में होती है। जो पहला स्टेप होता है यही क्या होता है बेटा आपके पास, सर जो फर्स्ट स्टेप होता है इसी को बोला जाता है बेटा आरडीएस। क्या होता है बेटा, यही क्या होता है आपका आरडीएस, जो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि रेट की अगर बात कीजिए तो रेट को जो डिपेंड करेगा या कि जो एक्सप्लेन करेगा वो कौन करेगा, आपका पहला स्टेप, जो क्या होता है बेटा आरडीएस। क्लियर। तो ये आपका जो कंप्लीट SN1 रिएक्शन था हो चुका है। अब इसके बाद मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सॉरी इसके पॉइंट के ऊपर। क्लियर। तो उसके बाद आपका SN1 रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर। तो ओवरऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 गॉन। अब देखते हैं बेटा आगे आता है सर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आता है बेटा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो इतना ही लिख लो तुम, टाइम भी कम है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, सर हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है, इस SN1 रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला पॉइंट कि सर ये जो होती है वो क्या होती है बेटा, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला पॉइंट ये हो गया बेटा, हाँ है ना। सर सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो सर SN1 रिएक्शन में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों कितना होता है बेटा, 1 के बराबर, हाँ या ना। यानी कि सर अगर मैं यहां से रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो ROR इज इक्वल कितना बेटा, K, और यहां पर क्या आता है सर RX का पावर कितना बेटा, 1 के बराबर। यानी कि सर अगर यहां से बात की जाए किसकी बेटा, मोलिकुलरिटी और क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों कितना आएगा बेटा, 1 के बराबर। सेकंड पॉइंट कवर। सर थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहां पर जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, वो कैसा होगा सर, वीक होगा। कैसा होगा बेटा, वीक। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो सर यहां पर जो यूज किया जाएगा किसके तौर पे बेटा, सॉल्वेंट के तौर पर यहां पर जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होगा बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सर प्रोटिक की बात की जाए तो प्रोटिक का मतलब जिसके पास देने के लिए क्या हो बेटा, प्रोटॉन। एग्जांपल के तौर पर आप ये समझिए, जैसे H2O है तो H2 किस में डिकम्पोज करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो यहाँ पर H पॉजिटिव अवेलेबल है। सर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखूं CH3OH, सर यहाँ पर लिखा जाए C2H5OH, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपके पास ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सर अगर यहां से बात की जाए रिएक्शन की तो जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होगी सर, 2 स्टेप में। कि सर अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो रिएक्शन आर कंप्लीट विद इन 2 स्टेप। कितने स्टेप होंगे बेटा, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। क्लियर। अब 2 स्टेप होगी जिसमें से सर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और 2 स्टेप की बात की जाए सर इसमें पहला जो स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट, वो क्या होता है बेटा, जनरेशन या मैं बोलूं फॉर्मेशन ऑफ कार्बेटाइन। तो सर जो आपके पास पहला स्टेप है, क्या बेटा, पहला स्टेप फर्स्ट होता है, ये क्या होता है सर, ये होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बेटाइन। क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेटाइन। क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेटाइन। क्लियर। और सेकंड जो स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट आर फॉर्म। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय अटैकिंग क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल, बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बेटा। ओवरऑल अब एक बात बताओ सर, यहां पर जो हेलो एल्केन था उस हेलो एल्केन में फॉर्मेशन हुई किसके बेटा, कार्बोकेटाइन की। किसकी फॉर्मेशन हुई सर, कार्बोकेटाइन की। और दूसरे स्टेप में क्या होता है सर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। क्लियर बेटा। यानी कि सर जो पहला स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला, ये तो क्या होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है बेटा, स्लो। और सर जो सेकंड स्टेप होता है वो कैसा होता है बेटा, वेरी फास्ट। कैसा होता है बेटा, वेरी फास्ट। क्लियर। ओवरऑल तो ये बेटा कुछ पॉइंट थे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कीजिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, यहां पर जो अटैक हो रहा है वो अटैक दोनों तरफ से पॉसिबल है।
आगे से भी पीछे से भी, हाँ या ना। दूसरी चीज सर यहां से अगर बात की जाए तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है बेटा? रेसिमिक मिक्सचर। इफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड are used then racemic mixture are formed as a product। और रेसिमिक मिक्सचर की अगर बात की जाए तो यानी सर यहां पर रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हुई है, किसकी हो रही बेटा? रेसिमिक मिक्सचर की। किसकी हो रही बेटा? रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो रही है। सर अगर इस रेसिमिक मिक्सचर की बात करूं तो जो रेसिमिक मिक्सचर होता है यही क्या होता है बेटा? इसमें होता है सर एक तो इन्वर्जन कंपाउंड और दूसरा कैसा होता है बेटा? रिटेंशन। इसमें सर एक तो होता है बेटा कौन सा बेटा? इन्वर्जन और प्लस में दूसरा कौन सा होता है बेटा? रिटेंशन। एक इन्वर्जन कंपाउंड और दूसरा कैसा होता है बेटा? रिटेंशन कंपाउंड। क्लियर? तो ओवरऑल ये बेटा कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखने हैं। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है, ओवरऑल कहानी क्या है। क्लियर बेटा? और फिर आगे मूव करते हैं, आगे चलिए। क्लियर? 1 2 3 4 5 गो। देखिए अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सर अब हमें पढ़ना है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो मे बी किस में बेटा? विद रिस्पेक्ट टू हेलोएल्किन यानी कि कार्बेटाइन के फॉर्म में, और दूसरा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। क्लियर बेटा? अब है सर अगला पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन किस में बेटा? विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन की बात की जाए तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है कि सर अगर यहां से बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन वो किस में रेस्पेक्ट में बेटा? हेलोएल्केन के रेस्पेक्ट में। सॉरी क्या लिख रहा हूं? विद रिस्पेक्ट टू हेलोएल्केन। सर हेलोएल्केन के रेस्पेक्ट में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करूं या मैं बोलूं एल्किल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, हेलोएल्केन का भी मीनिंग पूरा किससे बेटा? एल्किल ग्रुप से। किससे बेटा? एल्काइल ग्रुप से। क्लियर है? तो सर एल्काइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या होता है सर? यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है? कार्बोकेटाइन के ऊपर। यानी कि सर अगर यहां से बात की तो यहां से लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। किसके बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ है ना? सर अगर बात की जाए कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड लास्ट में क्या आएगा बेटा? 1 डिग्री। तो सर अगर एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप की कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की और देन लास्ट में बेटा 1 डिग्री। और सर अगर बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, अगर हेलोजन के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो एज वेल बेटा सभी को समझ में आता है कि टॉप टू बॉटम जाओगे तो उस कंडीशन में साइज इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। क्लियर बेटा? और सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन का। सर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। अगर हेलोजन की बात की जाए तो जितना जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा उतनी ज्यादा क्या होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी बेटा? आई की, कार्बन टू आयोडीन बॉन्ड, उसके बाद किसकी बेटा? कार्बन टू ब्रोमीन, उसके बाद कार्बन टू क्लोरीन एंड लास्ट फाइनल वन इज कार्बन टू फ्लोरीन। क्लियर बेटा? तो ओवरऑल ये है आपकी ओवरऑल कहानी। क्लियर बेटा? SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा आपका SN1 रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बेटा ध्यान से सुनना और समझना, अभी चीजें क्या है कि बिल्कुल अभी आप देख रहे हो, एक बार देखोगे शायद हो सकता है आपके लिए नहीं हो, लेकिन बार बार जब आप चीजों को देखोगे तो आपके लिए बिल्कुल पुरानी हो जाती है। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, जो इंसान खुद से नहीं हारता वो दुनिया में कभी भी किसी से भी नहीं हार सकता। तो हर चीज डिपेंड करती है आपकी मेहनत के ऊपर। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। दूसरी चीज, जो भी टॉपिक पढ़ा है आपने यहाँ पे या कहीं भी पढ़ो आप, ओवरऑल मैं सिर्फ इतना कहता हूँ एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने की आदत बनाइए, उस बुक को पढ़िए और उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्लियर बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। पढ़ते रहिए।